करवटें बदलते रहे सारी रात हम, इसके आगे का भी आपको जरूर याद होगा। फिल्मों गाना और था हुसैन। फिल्मों और गानों में करवटें बदलने की बातें, नींद न आने के अफसाने आपने बहुत सुने होंगे। अक्सर वियोग रस में इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ये हकीकत बन जाए, नींद ना आना, नींद का उड़ जाना, तो ये मान लीजिए कि उस शख्स की जिंदगी में परेशानियां और बीमारियों की एंट्री होनी तय है। आप ये सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह हम नींद की बातें क्यों कर रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए, हाल ही में आई एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के लोग बिस्तर पर करवट बदलने में कुछ ज्यादा ही वक्त बिताते हैं और फिर वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। इतना ही नहीं, इसकी वजह से वो तमाम तरीके की बीमारियों की गिरफ्त में आ रही हैं। सही बात है मीनाक्षी, अच्छे से सोएंगे तभी तो सुबह सुबह उठकर हमारे साथ योग भी आप कर पाएंगे। वैसे भी कहावत है कि स्लीप बेटर लिव बेटर, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। नतीजा, लोगों की इम्यूनिटी खराब हो रही है और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कम होने से इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। एक और गाना मुझे याद आ रहा है, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए। बहरहाल, अगर नींद नहीं आ रही है, चैन नहीं मिल रहा है, तो वाकई मुश्किल है। नींद की कमी से इंसुलिन के जो रेजिस्टेंस हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स हैं और इन्फ्लेमेशन उससे बॉडी के अंदर बढ़ता है और फिर बॉडी में शुगर का लेवल बिगड़ जाता है, जिसके बाद फिर तरह तरह की प्रॉब्लम शुरू होती है। आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। तो वो जो आप गाना कह रहे थे ना, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, तो वो दिल नहीं खो जाता है, दिल की आर्टरीज जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं और इससे फिर धीरे धीरे बीपी बढ़ने लगता है, हार्ट पर प्रेशर पड़ने लगता है और ब्लड वेसल्स डैमेज होने लगते हैं। अब इसी को कहते हैं ना, आंखों में नींद ना दिल में करार। उसके आगे की बात आप समझ लीजिए। आपको बता दें कि इंसोमेनिया डीएनए को भी डैमेज करता है। हार्मोनल इंबैलेंस से जेनेटिक चेंजेस के साथ साथ कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। देखिए, हमने गानों के साथ जो मिलाया उसका मकसद सिर्फ ये है कि थोड़ा सा हल्का हो जाए, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। लेकिन गंभीरता से इसको समझिएगा बहुत हल्के अंदाज में। अगर नींद का पैटर्न लंबे वक्त तक बिगड़ा रहा तो ब्रेन के एक खास हिस्से में टॉक्सिन बनने से मेमोरी लॉस होने लगती है, यानी आपको याददाश्त की परेशानी होने लगेगी। एंजाइटी और डिप्रेशन ट्रिगर हो सकता है और इसके पीछे भी एक बड़ी वजह नींद की कमी होगी। तो चलिए, ये नौबत ही ना आए, आप सुकून से सोएं और सुबह जल्दी उठकर हमारे साथ आप योग कर पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप इन परेशानियों से बचने के लिए योग गुरु की शरण में अभी इसी वक्त आ जाएं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वागत है स्वामी जी, प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, अमित जी और हुसैन भाई। आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। जैसे बॉडी के अंदर ब्रेन के जो सिग्नलिंग है ना, वो बाधित हो जाए तो स्ट्रेस होता है। बॉडी के अंदर जो अंदर का कोऑर्डिनेशन है वो एक प्रवाह से ठीक ना हो तो स्ट्रेस हो जाता है और स्ट्रेस के लिए एक हार्मोन निकलता है। माने जो है, स्ट्रेस को भी कंट्रोल करने के लिए शरीर अपने आप रिएक्ट करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो टॉलरेंस, स्ट्रेस हार्मोन्स अलग होते हैं और लेकिन वो लंबे समय तक, अब स्ट्रेस के एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो लंबे समय तक निकलने लगे तो फिर टॉक्सिक स्ट्रेस हो जाता है। आपने कहा कि एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के डीएनए, आरएनए से लेकर के हमारे जीन्स एक्सप्रेशन को भी गलत दिशा में लेकर के जाता है और पूरा एक शरीर में ये न दिखने वाले तत्व हैं। आंखों से तो नहीं दिखते, सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से इनको देखते हैं और केमिकल लेवल पर, बायोकेमिस्ट्री लेवल पर जब इसका एनालिसिस करते हैं, माने ऐसे आंखों से नहीं दिखता। वो स्ट्रेस आदमी को बहुत परेशान कर देता है और उसमें अनिद्रा एक है। ये कौन कौन से तूफान भी उठते हैं अंदर, अलग अलग प्रकार के। हमारे डॉक्टर जो है अनुराग वार्ष्णेय भी हैं कि स्ट्रेस बढ़ने से कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। स्वामी जी, स्ट्रेस की वजह से जो मेन चीज़ बढ़ती है वो है हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, हमारा हार्ट बीट और ब्रेन फंक्शन। तो जब स्ट्रेस छोटे तौर पर होता है तब तो वो हेल्प करता है शरीर को उससे लड़ने के लिए, पर अगर स्ट्रेस बरकरार रहे तो डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है, क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है और जो हमारा शरीर का रेस्पॉन्स है एक स्ट्रेस से झेलने के लिए, वो स्वामी जी वक्त के साथ साथ कम होता जाता है और वो फिर टॉक्सिक स्ट्रेस की तरफ हम जाना शुरू हो जाते हैं। और ये जो टॉक्सिक स्ट्रेस है ना, माने स्ट्रेस से लड़ने के लिए बॉडी रेस्पॉन्स करती है। शरीर के ऊपर हजारों लाखों करोड़ों बार भी हम अत्याचार करते हैं, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने आत्मा पर इतने जुल्म ज्यादती करते हैं हम अलग अलग प्रकार से, फिजिकली, मेंटली,
इमोशनली अपने आप को हम टारगेट करते हैं, अपने आप को ही जो है हम अपने साथ जो है बहुत जुल्म जाति करते हैं, और उससे फिर धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञा पराधम तम विद्यात् सर्वदोष सर्वरोग सर्वदुख प्रकोपन। अब इससे बचने के लिए अब एक तो हमने अनुलोम विलोम बताया, इसको करें। और स्वामी जी, ये दूसरा अत्याचार ब्राह्मण कैसे बंद करना है वो खुद बड़े पर? जबरदस्त हैं, ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान। आज का ये कार्यक्रम लोगों को बताया गया कि खुद पर अत्याचार बंद करिए, वो वाला नारा जी मेरे लगाइए, बंद करो अत्याचार बंद करो, खुद पर अत्याचार बंद करो। स्वामी जी, एक ताज़ा स्टडी आई है और वो ये कहती है कि एशिया के जो लोग हैं वो देर से सोते हैं। एशिया के लोग देर से सोते हैं और इसीलिए उन्हें अच्छी नींद नहीं आती। सबसे पहले तो जरा अनिद्रा की जो परेशानी है, नींद नहीं आने की जो परेशानी है, ये है क्या? ये जरा समझाइए। या तो अच्छी नींद, मतलब जब जी चाहा सब सो लिए, मतलब कितने घंटे की नींद जरूरी है रात में? पहले हमारे यहाँ लोग ना बहुत जल्दी सो जाया करते थे, तो उसमें दलील ये दी जाती है स्वामी जी कि पहले लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो अंधेरा हुआ इसलिए सो गए। प्रदूषण, वही बोल रहे हैं, प्रकाश प्रदूषण इसलिए हो मैं बोल गया। रहा हूँ, ये प्रकाश प्रदूषण उतना नहीं था। तो जो शीर्षासन करते हैं, सर्वांगासन करते हैं, उनको नींद बहुत अच्छी आती है। जो सुबह उठ करके एक बार श्रम कर लेते हैं, इसलिए एक बार हम थोड़ा पसीना बहा देते हैं, तो एक बार सुबह ये योगिक जोगिंग ऐसे पूरा वेग पूर्वक कर लिया करें। एक बार जो है दो ही अभ्यास कर ले, खाली यही 100-200 बार ऐसे और 100-200 बार ऐसे कर लिया, तो इसी से ही पूरा थक जाएंगे। फिर जो कर सके थोड़ा दंड बैठक में लगाए, थोड़ा सूर्य नमस्कार भी करें, तो लोग थकते नहीं हैं, लोग पसीना नहीं बहाते हैं, इसलिए नींद नहीं आती है। लोगों के आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध गड़बड़ा गए हैं। बेईमानी करते संबंधों में, तो फिर वो अंदर आत्मा उनकी धिक्कारती रहती है। तो फिर स्वामी जी, नींद बेईमानी नहीं करते आती है। हैं खाने पीने में भी। यहाँ तो इतनी नींद आती है ना स्वामी जी, बस समय कोई दे दे फटाफट सो जाओ। काम का इतना प्रेशर, घर परिवार का प्रेशर, नींद लेने का समय नहीं है। हो ना हुसैन भाई, आपने कुछ ऐसा नहीं कर रखा है जिससे कि आपकी आत्मा आपको धिक्कारे, अरे नीच है, पापी तो नहीं, ये क्या किया। हम बहुत गलतियां करते हैं। तो एक तो आदमी जो है वो कुछ ऐसी चेष्टाएं करता है, वेदांत में सबसे बड़ा दुख इसको कहा, जो करना चाहिए था वो किया नहीं, और जिससे बचना चाहिए था उससे बचा नहीं। तो आदमी के भीतर ये जो प्रायश्चित उठता रहता है। फिर जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे, किसी ने बैंक से कर्जा ले रखा है, किसी के जीवन में कोई बहुत ज़्यादा कर्ज है, कोई दुख है, कोई दर्द है, अभाव है, बेरोजगारी है, घर में कोई कमाने वाला है नहीं, और हर महीने बिल आ जाते हैं 10, 20, 25, 50 हज़ार के, कैसे घर चलेगा। तो रोग से, वियोग से, अपमान से, नुकसान से, और अपने भीतर के अज्ञान से और अज्ञान जनित वृत्तियों और प्रवृत्तियों से बहुत तरह के कारण है। खैर, तो एक तो रोज जो है सुबह भी, और जिनको नींद नहीं आती हो तो उनको तो शाम को भी सूर्य नमस्कार कर लेना चाहिए। सूर्य नमस्कार के साथ साथ देखो ये दो अभ्यास में, इसमें सारा 10 मिनट लगता है। अब ऐसे कर लिया 10-20 बार, 25-50 बार ये, और एक ये। अब इसको तो हम ऐसे ही, चलो सब उल्टे लेटो, और उल्टे लेट करके ये भुजंग आसन करो। अब ऐसे ये, अब इसको 25-50 बार कर लिया। और देखो थोड़ा जीवन में ना शांति रखनी चाहिए, धीरज भी रखना चाहिए। आपाधापी इतनी ज़्यादा हो गई है, हम इतनी ज़्यादा उत्तेजनाओं में जीते हैं। उत्तेजक दृश्य देखते हैं, उत्तेजक शब्द सुनते हैं, उत्तेजक वाणी, उत्तेजक व्यवहार, उत्तेजक खाना पीना, इतने ज़्यादा मिर्च मसाले और मसालेदार खबरें बहुत चलाते हैं बहुत लोग। और फिर सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर इतनी चटपट, इतनी खटपट, इतनी उठा पटक चलती रहती है। अब बहुतों का बीपी तो इसी में बढ़ा हुआ है। आज एक बहन, मैं आप रियल बात बता रहा हूँ, बोले जी उसने मेरे प्रिय नेता को गाली दे दी, मेरा बीपी बढ़ गया 180 और 110 आ गया। अरे मैंने कहा क्यों? बोला उन्होंने उसको गाली क्यों दी?
अच्छा बताओ, इस चक्कर में कई प्रकार के राजनीतिक उन्माद है, धार्मिक उन्माद है, किसी में भोगों के प्रति उन्माद है। ये जो उन्माद है ना, इनसे बचना पड़ेगा। ये बात बहुत छोटी सी है, लेकिन ये अलग अलग प्रकार के उन्माद, जो उन्मत्तता है, ये जो पागलपना है, फिर ये बहसीपने में उतर जाता है, क्रूरता में उतर जाता है, फिर लड़ाई झगड़े, खून खराबे में, युद्धों में, क्रुएल्टी में, हिंसा में, घृणा में, नफरत में तब्दील हो जाता है। तो फिर जो है अपना शरीर भी अपने आप को नहीं संभालता, फिर बोले भाई ठीक है, तेरे को जब ऐसे ही जीना है तो ठीक है। तो आदमी की नींद उड़ जाती है। तब उसको हमने कल एक बताया था उपाय, द्राक्षास, वो नशे को भी छोड़ा था, उससे नींद भी अच्छी आती है। फिर मेधावटी और मेमोरी ग्रिट, अश्वगंधा, अश्वगंधा जो है इसका पाउडर भी देते हैं हम, ये अश्वगंधा का पाउडर भी हमारे पास में, और अश्वगंधा का रूट का एक्सट्रैक्ट निकाल करके, और इसके पत्ते भी कुछ काम करते हैं। डॉक्टर साहब आप अपने पास में रखा हुआ है अश्वगंधा? स्वामी जी, अश्वगंधा के पत्ते ओबेसिटी में बड़ा अच्छा काम करते हैं। हाँ, लेकिन अश्वगंधा का रूट जो है ये स्ट्रेस में बहुत अच्छा काम करता है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखदूस, गाजवान, मोती पिष्टी और चांदी भस्म, और चांदी के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने से भी ब्रेन की एक्टिविटीज, क्योंकि सब तो यहाँ खोपड़े में गड़बड़ होने से होता है। गाय का घी खाएं, और कुछ ज़्यादा ही ठंडे हैं तो भैंस का खा लें। तो अच्छा स्वामी जी, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में इतने सारे गाने जो है नींद पर बने हुए हैं। 80% हमारा दिमाग फैट से बनता है। 1 से 2 चम्मच घी या 1 से 2 चम्मच वर्जिन ऑयल जो है खाना जरूरी है, नहीं तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, नींद नहीं आएगी फिर। जी मेरे भाई। स्वामी जी, मैं कह रहा हूँ कि गाय का घी नाक में जरूर डाल लिया करे, पैर के तलवों में मालिश कर लिया करे, नींद बहुत अच्छी आती है। इतने सारे गाने स्वामी जी फिल्मों के हमने शुरुआत में बता दिया, आपने उस पर कुछ कमेंट ही नहीं किया। हम लोग इंतजार कर रहे थे कुछ आप बताएंगे कि आपको कौन सा गाना याद आया था नींद से जुड़ा हुआ। कोई फिल्म देखी स्वामी जी कभी आपने? अरे देखो भाई, ना तो हमारी नींद कभी उड़ी, ना हमने कभी कोई पिक्चर देखी। अच्छा। और हीरो हीरोइन हमसे मिले जरूर आकर के, किसी ने बताया बड़ा हीरो है, तो हमने देखा उसमें कुछ दम खम तो है ही नहीं। बहुतों में बांस मारती रहती है, कोई चैन स्मोकर है, कोई चैन ड्रिंकर हैं, और रोज उनके रिश्ते नाते टूटते रहते हैं। तो एक मैंने कहा भाई ये तो अपने काम की चीज नहीं है, तो इसलिए हमने उधर दिल लगाया नहीं, और जिन्होंने उधर दिल लगाया उनका दिल बचा ही नहीं। मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा, कोई उधर फूट गए। और फिर चलिए, तो फिर हम नींद पे लौट आते हैं। हुस्न वालों ने, काले काले गालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। और 1 बजे ये हालत होती है। तड़प तड़प के अब लोगों के दिल से आह नहीं निकलेगी। स्वामी जी कह रहे तड़प तड़प के लोगों के दिल से आह नहीं निकलेगी अगर सुबह सुबह हमारे साथ योग के साथ साथ हंसी का ये डोज भी ले ले तो। ये और 1 वजह ये भी रही होगी स्वामी जी कि आपने कहा यार मैं सबसे बड़ा तो हीरो मैं खुद ही हूँ, ये लोग तो फिजूल के हैं सब, क्योंकि असली हीरो तो वही है जो लोगों की जिंदगी बदल रहा है। हम बिना हीरोइन के हीरो है और सबको हीरो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये बड़ा पॉइंट है। स्वामी जी अब अगला विषय शामिल करते हैं। एक स्टडी ये कहती है, स्वामी जी एक स्टडी ये कहती है कि जो स्लीपिंग का पैटर्न है, सोने का जो पैटर्न है, उस पर लोगों को काम करने की जरूरत है, उस पर लोगों के बहुत असर पड़ा है। और खास तौर से भारत के लोग जब बिस्तर पर जाते हैं, जहां वो सोते हैं, वहां जब पहुंचते हैं तो काफी देर तक वो करवटें बदलते रहते हैं और उसके बाद बड़ी मेहनत करके फिर नींद आती है। तो अब नींद सही से नहीं आने की वजह से इसका असर ब्रेन पर जाता है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो घटने लगता है, फोकस लोग नहीं रह पाते, और लंबे वक्त तक अगर ये परेशानी रहे तो फिर डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम्स की शुरुआत भी हो जाती है। तो ऐसे में माइंड को हेल्दी रखना बड़ा जरूरी है। एकदम ठीक कहा आपने। तो देखो मैं एक करके बताते। देखो मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन स्पाइन के लिए भी अच्छे हैं, और स्पाइन का भी सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से है। तो देखो अब मर्कटासन तो करना ही है, इसके साथ साथ जो आपने सारी बातें बताई उसको मैं बस 1 मिनट के अंदर समेटता हूँ। एक तो रात को 10 बजे से लेकर के और सुबह 4 बजे तक का ये बेस्ट टाइम है, और इसमें भी जो 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का टाइम है ये सबसे बेस्ट होता है।
और कुछ तो बावले सोते ही 10 बजे, बताओ उनका कैसे उद्धार होगा। ये निशाचर हो गए, रात को इधर उधर घूमते रहते हैं, रात को ही खाते हैं। निशाचर, चरगति भक्षण हो, चरने के 2 अर्थ कहे संस्कृत में, एक खाना और एक घूमना। तो निशाचर रात को ही खाते हैं, रात को ही घूमते हैं, तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। तो भाई इससे कुछ बचो। लोगों की अब मैं लेकिन किसी को स्वामी जी निशाचर नौकरी कह रहा हूं, निशाचर वाली है। को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अब जिनको अब ये मजबूरी में रात को नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है, तो फिर वो थोड़ा ऐसा कर लिया करें कि नौकरी से जब आते हैं घर, आते ही, अब उनके तो सुबह हुई है, रात भर जगे हुए, फिर आते ही प्राणायाम करके ध्यान लगा करके फिर सोया करें। और जब उठे दिन में, जब भी 12 बजे, 2 बजे, 3, 4 बजे जब भी उठते हैं, तो उस समय फिर पूरा योग कर लिया करें। जो है फेसबुक पे, यूट्यूब पे जा करके उनको डेली का ताज़ा प्रोग्राम मिल जाएगा, उसके साथ हमारे साथ इंडिया टीवी पर किया करें। एक बात। अगली बात, नींद के पैटर्न के साथ खाने पीने का पैटर्न भी जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। 2 बार खाना चाहिए वैसे तो, सुबह एक बार 10 से 12 के बीच में, और शाम को जो है वो 6 से 8 के बीच अधिकतम मैंने रखा है, वैसे 6 से 7 वाला सबसे बेस्ट है। 2 बार खाना चाहिए, मैं ऐसे ही करता हूँ, और इसलिए एकदम मुझे शरीर के बारे में कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नींद तो हमारी आंखों में आकर के बैठी रहती है और बोलती रहती है, अरे बाबा हमको भी तो थोड़ा सा, हमारी तरफ भी तो नज़र डालो। तो हमारी आंखों में तो नींद जो है बेचारी प्रतीक्षा करती रहती है कि कब बाबा का को फुर्सत मिले, कब मैं इसकी आंख मीचूं, कब इसकी आंख बंद करूं। तो अब बहुतों की आंख लगती ही नहीं है, वो बेचारे सोते सोते पहले हमारे यहाँ बोलते रहते थे, वो कड़ियाँ गिनते रहते हैं, ऊपर कड़ियाँ डालते थे ना, पहले पट्टियाँ डालते थे, गाटर पट्टी और जो है कड़ियाँ उनके बीच में, तो वो गिनते रहते थे। कुछ सोते सोते सारा ब्रह्मांड दर्शन करते रहते हैं। तो जो है उनको सोने से पहले अनुलोम विलोम करना चाहिए, और नींद अच्छी आए इसके लिए एक तो सुबह अंकुरित खाना चाहिए। आहार का पैटर्न में ये रखें, जितना सलाद खाएंगे, जितना सब्जियां खाएंगे, जितने फल खाएंगे, उतनी नींद अच्छी आएगी। गैस, एसिडिटी आदि भारीपन होने से भी, मोटापा होने से भी, जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं ना आहार में, वो हमारे स्ट्रेस को एकदम बैलेंस करके रखती है, और बहुत ज़रूरी है। अब आपने ब्रेन की बात की, उसको वापस ले लेता हूँ। खाने का पैटर्न ठीक करना पड़ेगा, सोने जागने का पैटर्न ठीक करना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस। जीवन एक चक्र है, जीवन चक्र, काल चक्र, समय चक्र। तो आप जो है जैसे एक गलत चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, तो एक साइकिल तैयार हो जाता है, और उसमें उसके और ज़्यादा आप पतन की ओर गिरते चले जाते हैं, लुढ़कते चले जाते हैं। एक क्षण के लिए भी मैं कहता हूँ, इसलिए गलत विचार को, एक क्षण के लिए भी गलत विचार को, एक कण भी गलत आहार को आप अपने जिस्म में मत डालिए, अपने भीतर आदर मत दीजिए, उसको पनाह मत दीजिए। उससे फिर एक गलत चक्रव्यूह में आप फंस जाएंगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। रही बात, आपने कहा कि फिर ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, फिर इससे पार्किंसंस और ये सब चीज़ें पैदा होती हैं। तो खाली पेट न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड, खाने के बाद मेधावटी और मेमोरी ग्रिड, ये क्या करती हैं डॉक्टर साहब, जिससे कि आदमी स्ट्रेस फ्री हो जाता है। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, इसमें फ़ायदा होता है। तब तक मैं उत्तान पादासन के बाद ये दूसरे आसन करता हूँ। स्वामी जी, ये सब औषधियाँ जो स्ट्रेस के हार्मोन है, जैसे कि कार्टिसोल है या फिर एड्रेनालिन है, इनके लेवल को कंट्रोल करती हैं, और जो हैप्पी हार्मोन है उनके लेवल को बढ़ाती हैं। और जो आपने बताया अभी नींद के बारे में, तो जो नींद का हार्मोन है मेलेटोनिन, उसका लेवल भी रेगुलेट अच्छे से हो जाता है। तो ये सब एक तरीके से जो मास्टर कंट्रोल है स्ट्रेस के, और स्ट्रेस से निपटने के तरीके, जो नेचुरल तरीके हैं, जिस तरीके से हमारा शरीर स्ट्रेस को एलोपैथी में नींद की दवाई खाती है, वो क्या करती है? वो ब्रेन को स्लो डाउन करती है, वो ब्रेन की एक्टिविटी को बिल्कुल। और हम जो देते हैं, ये तो मेधावटी, मेमोग्रीन, ये तो ब्रेन को अच्छा करती है, ब्रेन की एक्टिविटीज को अच्छा करती है, वो स्लो डाउन करके और हम एक्टिवेट करके सुलाते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? तो इसमें स्वामी जी सिर्फ ऐसा होता है कि हम ब्रेन को उस तरफ एक्टिवेट करते हैं जो अच्छा वाला साइड है, और अच्छा वाला साइड जो नेचुरल है कि ब्रेन आराम से अच्छी बातें सोचे और आराम से अच्छे तरीके से सोए। तो जो स्ट्रेस है, अगर आप ढंग से गहरी नींद लेते हैं, जैसा भी आपने बताया, स्ट्रेस हमारा उतना ही कम और उतना रेगुलेटेड हो जाता है। और ये जो एलोपैथी में एंटी स्ट्रेस, एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ देते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आदि होने पर, तमाम चीज़ें होने पर, ये कौन सी दवाइयाँ देते हैं जो कि आदमी को फिर
नशा सही हुआ रहता है और आदमी सोता ही सोता रहता है। तो स्वामी जी ये जितनी दवाएं हैं ये सब एडिक्टिव हैं, मतलब ये ब्रेन को क्योंकि स्लो कर देती हैं और ब्रेन की जो अपने काम करने का तरीका है उसको हल्का कर देती हैं, तो फिर क्या होता है कि उसकी लत लग जाती है। ये जैसे शराब तो है, सिगरेट है, वैसे इनकी लत लग जाती है, ये जो ये जो एडिक्टिव है। एलोपैथी में दवा खा रहे हैं ना जो भी लोग, किसी भी चीज की, स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए, नींद के लिए, यहाँ तक कि अलग अलग प्रकार के, अब जैसे किसी को पार्किंसंस, अल्जाइमर ही हो जाता है तो उसके लिए भी सिंडोपादी खाते हैं, तो वो भी सब ब्रेन के एक्टिविटी को स्लो डाउन करते हैं। और जो एंटी डिप्रेशन दवाएं देते हैं वो ज्यादातर नशे की दवाएं हैं। और वो मैंने सुना है सुलाती बहुत है स्वामी जी, उन्हें खा के नींद बहुत आती है। हाँ वही तो, वो सुलाते बहुत है। और वो जो नींद है वो आर्टिफिशियल है, वो नैसर्गिक नींद नहीं है। इसलिए योग से और नेचुरल चीजों से जो नींद आएगी ना, उससे आपका दिमाग खराब नहीं होगा, ब्रेन स्लो डाउन नहीं होगा, ब्रेन की जो नैसर्गिक एक्टिविटीज है वो बाधित नहीं होगी। आपके मस्तिष्क में तो अप्रतिम सामर्थ्य। कितना किलो वजन है दिमाग का? 1 किलो 400 ग्राम स्वामी जी, लगभग 1.5 किलो वजन होता है। सबसे बड़ा होता है जो 1.5-2 क्विंटल के होते हैं उनमें भी हाथी में भी होगा तो उससे कम होगा, जो इतना भारी है। पूरी दुनिया में, पूरी धरती पे इंसान का ब्रेन सबसे बड़ा है। अच्छा, तो देखो हाथी का वजन ज्यादा हो सकता है, आदमी का दिमाग का वजन 1 किलो 400 ग्राम के करीब होता है। और वो बनता है 80% चिकनाई से, कोलेस्ट्रॉल घी से। और तेल, कोलेस्ट्रॉल, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल से बनता है, खराब वाले से नहीं बनता। जो आजकल ये बहुत ज्यादा जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं वो तो खराब करता है। और फिर उसको रेगुलेट करने के लिए ना हमारे यहाँ पर देखो ये सिरोधारा भी है, ये सिरोधारा कराते हैं, उसमें नशे भी देते हैं, फिर उसमें मेडिटेशन भी कराते हैं, वो भी आज बताएंगे। और ये जो योगासन हम आगे पीछे झुकवाते हैं ना, तो पीछे झुकने से, आगे झुकने से रीढ़ की हड्डी और दिमाग बहुत अच्छा रहता है, इसलिए फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग भी हम बराबर करवाते हैं। और जो हंसते मुस्कुराते रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, जो प्रॉब्लम सोल्विंग अप्रोच रखते हैं, वो तो छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बड़ा राय का पहाड़ बना देते हैं। और घरों में, सास ससुर में, गांव की बहू बेटियों में, पति पत्नी में, फिर चाचा ताऊओं में खूब लड़ाई झगड़े होते हैं। और ये राय का पहाड़ बनाने वाली जो प्रवृत्ति है ना, ये भी स्ट्रेस को बढ़ाती है। आप जो है पहाड़ को भी पहाड़ के समान दुख खाने पर भी उसको राय के समान समझ करके और उसको लांग करके आगे बढ़ जाएं, इसको कहते हैं वैसे स्वामी जी सोल्यूशन एटीट्यूड। वो योग से पैदा होता है। और ये मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, हमने ऐसा जिया है मेरे भाई हुसैन जी। जी 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 स्वामी जी, अगर अच्छा प्रसाद मिल जाए तो उसको खा के भी अच्छी नींद आती है, फिर शुक्रिया कहने को जी चाहता है। तो जो प्रसाद आया था आपकी तरफ से, मेरे कान में बार बार आवाज़ आ रही कि उसके लिए शुक्रिया आपसे कह दिया जाए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और सब तक वो पहुंचा दिया गया है, ये भी आपको जानकारी बहुत बहुत दी धन्यवाद जाए। स्वामी जी। स्वामी जी अब अगला विषय शामिल करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो अच्छी नींद के लिए प्रसाद जो है वो सबको मिलता रहना चाहिए। तो स्वामी जी, भारत के लोगों की एक और लेकर सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते, अगला विषय सम्मिलित करो। भारत के लोगों को लेकर के एक और स्टडी स्वामी जी ये है कि देर से सोते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, और जो इंडियंस हैं, भारतीय हैं, वो यूरोपियंस के मुकाबले हफ्ते में करीब 5 से 6 घंटा नींद कम लेते हैं। और इसकी वजह से यानी कम नींद लेने की वजह से जो मेटाबॉलिज्म है वो खराब होता है, बिगड़ता है, और फिर अचानक से वजन बढ़ने लगता है। डाइजेशन और वेट को कंट्रोल, डाइजेशन ठीक रहे और वेट कंट्रोल में रहे, इसके लिए भी जरा अभ्यास करवाते हैं। हाँ, ये नींद का डाइजेशन पर और हमारे मेटाबॉलिज्म पर भी दुष्प्रभाव क्यों पड़ता है डॉक्टर साहब? समझिए, अगर हम पूरी नींद नहीं लेते हैं तो नींद के दौरान जो सबसे बड़ा काम हमारा शरीर करता है वो करता है रिपेयरिंग। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा हार्ट की स्पीड कम हो जाती है, ब्रेन की स्पीड कम हो जाती है, बॉडी पूरी रिपेयर होता है, रिपेयर ब्रेन होती भी है, रिपेयर होती है, स्किन भी, बोन्स भी, सब कुछ स्वामी रिपेयर होता है। और जो नई सेल्स बन रही होती हैं उनका स्ट्रक्चर, जो सेल्स मर गई हैं उनको तोड़ के रिसाइकलिंग, सब काम नींद के दौरान होता है। तो बेसिकली नींद हमारी मेंटेनेंस एक्टिविटी है। तो अगर मेंटेनेंस हम ढंग से नहीं करेंगे, कार की मेंटेनेंस ना करें तो कार अच्छी नहीं चलती। तो वो नींद के दौरान अगर मेंटेनेंस शरीर का ना हो तो शरीर का चलना कम हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। हाँ, तो इसलिए अपनी मेंटेनेंस, अब अपने घर की, गाड़ी की, सब चीज़ों की मेंटेनेंस करवाते हैं। बॉडी की मेंटेनेंस अच्छी नींद से होती है। और फिर ये मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है,
फिर मोटापा बढ़ता है तो फिर हमको ये स्थित कोणासन, चक्की आसन और ये पश्चिमोत्तानासन जो अभी हम कर रहे हैं। अब कुछ तो इतना कर ही ना पाएंगे। ऐसे उठने के बाद फिर तो क्रेन ला के उठाना पड़ेगा, बहुत तो इतने भारी भरकम होते हैं। तो आजकल डॉक्टर अनुराग जी ने भी अनाज बंद कर रखा है, 4 किलो वेट कम कर लिया है। मेरे को अंगुली दिखा रहे हैं तो अंगुली दिखाने तक ही ठीक है, मैं अंगुली बंद करना करो। ये जो है ये ऐसे ये और मेदो हरबटी वेट को 4-4 गोली खाया करो डॉक्टर साहब आप, लौकी के जूस के साथ, अश्वगंधा के पत्ते खाया करो और गर्म गर्म पानी पिया करो। और चीनी को ना कहो, चीनी, मैदा, नमक, जितना भी पॉल्यूशन, रेडिएशन, ये इतने खतरनाक हो गए। आर्टिफिशियल मेडिसिन, आर्टिफिशियल दवा, आर्टिफिशियल सारे टेस्ट इनहेंसर्स, ये सब खा करके कूड़ा कचरा जमा कर लेते हैं। इसलिए दिमाग की सफाई के लिए हम जल नीति और सूत्र नीति करवाते हैं। और फिर ये वेट के लिए तो देखो ये 3 अभ्यास है, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये भी कराते हैं। दिमाग की सफाई के लिए जल नीति, सूत्र नीति, शिरोधारा। आंखों की सफाई के लिए, धुलाई के लिए और उसको शुद्धिकरण के साथ साथ शक्तिकरण के लिए अक्षितर्पण, कर्ण के लिए कर्णपूर्ण, नाक के लिए फिर नस्य, फिर पूरी बॉडी में अभ्यंग, फिर बस्ती, फिर शंख प्रक्षालन, फिर कोलन थेरापी, ये सारी चीजें शुद्धिकरण और सशक्तिकरण। तो ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं। तो ये देखो वेट के लिए तो ना अब लोग हमारे साथ साथ 100-200 बार इंडिया टीवी देखते देखते ही कर लेते हैं। अर्धहलासन ऐसे एक पैर से, दोनों पैरों से, पादवृत्तासन ऐसे पूरा गोलाई में घुमाते हैं, लंबा सांस लेते और छोड़ते हैं। और एक मैंने नया आविष्कार किया है उन लोगों के लिए जो हिलना डुलना नहीं चाहते और वेट कम करना चाहते हैं, तो थोड़ा दम तो लगाना पड़ेगा। लंबे लंबे श्वास लें। डॉक्टर साहब आप भस्त्रिका करो पूरा। तो मैं तो ऐसे ये अभ्यास करते करते भी, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करते करते भी अच्छा देखो, सब चीजें एक तरफ और 100 बात की एक बात ये है, लंबा श्वास लिया, छोड़ा, ब्रेन से लेकर के, आंखों से लेकर, कान से लेकर के, लंग से लेकर के, हार्ट से लेकर के, पूरी बॉडी में ऊर्जा आ जाती है। एंटी एजिंग है ये, एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये। और ये एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, वेट घटाने के लिए, शुगर को घटाने के लिए, कैंसर को मिटाने के लिए। ये अब दूसरी बार आई है गायत्री, पिछले साल आई थी तो मैंने उस दिन बताया था। इसने उस दिन वर्षा हो गई थी बहुत जोरदार इसने 4th स्टेज का, माने बोन्स में और पूरे ब्लड में, लिम्फ नोड्स में और लंग में, ब्रेस्ट में, सब लिवर में, सब जगह फैल गया था कैंसर। और मात्र 17 दिन पूरी प्रामाणिकता से योग करके ये कैंसर फ्री होकर के बैठी। बहुत बड़ी बात है, ये है ताकत। दिस इज द पावर ऑफ ब्रेथ, दिस इज द पावर ऑफ आवर इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत की सबसे बड़ी ताकत है, सनातन की ताकत। सनातन के नाम पर सनातनी संस्कृति के नाम पर तनातनी चल रही है, एक दूसरे को गाली गलौज पर उतर आए लोग, बावले लोग हैं। इस्लाम का खात्मा करेंगे, सनातन का खात्मा करेंगे। अरे बीमारियों का, बुराइयों का खात्मा करो, अपनी दुर्बुद्धि का खात्मा करो, शत्रु बुद्धि विनाश आए। एक ऐसी बीमारी स्वामी जी जो लोगों का पीछा छुड़ाए नहीं छोड़ती है। लोग दवाइयों की शीशी खाली करते रहते पूरी उम्र भर। नींद पूरी नहीं होने की वजह से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की परेशानी स्वामी जी शुरू होती है और फिर धीरे धीरे ये हार्ट की बीमारी पर खतरा बनकर टूटती है। तो हार्ट मजबूत रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये हार्ट और बीपी ये दोनों को भी ठीक करना पड़ेगा। कम नींद आने से सबसे ज़्यादा असर पड़ता है दिमाग पर, फिर बीपी बढ़ता है। तो मुक्तावटी, बीपी ग्रीट और लौकी का जूस, अनुलोम विलोम के साथ साथ फिर भ्रामरी उद्गीत। और डॉक्टर साहब आप शीतकारी करो, आपकी जीभ बड़ी चटोरी है, ठीक हो जाएगी। और ऐसे तो आप बड़े प्रसन्न रहते हो, बीपी आपका नॉर्मल रहता है।
शीतली शीतकारी बड़ी जबरदस्त है। एक तो इससे बीपी नॉर्मल रहेगा, इससे हार्ट की पल्पिटेशन भी नॉर्मल रहती है। और जिनमें ज़्यादा ये बढ़ जाती है ना, गर्मी पित्त बढ़ जाता है, तो उसमें शीशम पीपल बेल, फिर से सुनना, शीशम पीपल बेल, छोटी दूधी बड़ी दूधी, दूधी घास और दूर्वा घास। एक तो ये विदेशी घास है, ये नहीं, एक दूब घास होती है जिसका पूजा में इस्तेमाल करते हैं ना, दूर्वा बोलते हैं जिसको, उसका रस पिला दो। और गोंद कतीरा बड़ा जबरदस्त हो, पित्त का एकदम प्रशमन कर देता है। एक तो जलजमनी है डॉक्टर साहब, वो जलजमनी को पानी में डालो ना, जलजमनी और बड़ा गोखरू, तो पानी ऐसे थिक हो जाता है, जैसे घट्ट हो जाता है पूरा, बहुत जबरदस्त है। तो ये बीपी के लिए बताया। हार्ट के लिए तो अर्जुन की छाल, दालचीनी। अच्छा, इससे एक खास बात, किसी का ये जलजमनी अगली बार लगा के रखना और बड़ा गोखरू। किसी का कोरोना के बाद प्लेटलेट बहुत बढ़ गया, किसी के ब्रेन में कैल्सिफिकेशन हो गया, हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो गया, वो भी ठीक हो जाता है अर्जुन की छाल दालचीनी से। इसमें जरा वो तत्व खोजो कौन सा है कि जो कैल्सिफिकेशन को ठीक करता है, हार्ट का कैल्सिफिकेशन, ब्रेन का कैल्सिफिकेशन, और जो ये प्लेटलेट भी जो 19 लाख तक जिनके पहुंच गए थे, 19 लाख, उनको मैंने ठीक किया अर्जुन की छाल दालचीनी से। हाँ, आपको ये नया ज्ञान दे रहा हूँ, आप इस पर अनुसंधान करो, खोजो ये क्यों कैसे ठीक हो रहा है। तो ये अर्जुन की छाल दालचीनी हार्ट के लिए तो फायदे करती है, और भी जो आड़ कबाड़ अंदर जम गया है ना, उसको साफ करने का काम करती है। तो कार्डियोग्रित खाली पेट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन की छाल और अर्जुनारिष्ट पिला देते हैं। ये अर्जुनारिष्ट हार्ट के लिए, मस्तिष्क के लिए जो है अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, और नींद अच्छी आ जाए तो द्राक्षासव। तो बदल बदल के पीते रहो, एक दिन द्राक्षासव पियो, एक दिन अर्जुनारिष्ट पियो, एक दिन सारस्वतारिष्ट पियो, एक दिन फिर पेट गड़बड़ हो जाए, पेट साफ ना हो, अभयारिष्ट पी लो, अंदर पेट में कुछ आंतों में सूजन आदि आ जाए, पुनर्नवारिष्ट पी लो, पेट में कीड़े हो जाए तो विडंगासव पी लो। लेकिन स्वामी जी कुछ लोग कुछ और भी पीते हैं, दिमाग के कीड़े मारते हैं सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट से, मेधावटी मेमोरी ग्रिड से। जी मेरे भाई। स्वामी जी कुछ लोग अच्छी नींद आने के लिए कुछ और भी पीते हैं, एक तरल पेय पदार्थ जिसे शराब कहते हैं, और इसके जाम छलकाए बगैर उनको नींद नहीं आती। कुछ लोग कुछ और नशा भी करते हैं, तो इससे छुट्टी मिल सकती है क्या? और गाते ये हैं, एक आधी सब पी लेते हैं, मैं तो पीऊं बोतल 4। और क्या, दारू के ऊपर इतने भजन बना रखे हैं, और पंजाब में वाइन के ऊपर, दारू के ऊपर खूब भजन गाते हैं। और भजन क्या, उसको क्या बोलते हैं और फिर गाने गाते भंगड़ा करते हैं, और फिर भंगड़ा करके थक जाते तो नींद तो आती है भंगड़ा से, और कहते हैं दारू पी के सो गए। तो देखो अब देखो ये पोस्त दाना और मखाना, पोस्त दाना और मखाना हमने सबको उपलब्ध कराया है। इसकी खीर गाय के दूध में बना करके लो, गाय का दही, हाँ दही से बहुत अच्छी नींद आती है, दही, हाँ इससे दही छाछ से अच्छी नींद आती है, ये एक बात खास है। फिर बादाम और अखरोट रात को पीस दो, और सुबह ये पोस्त दाना और मखाना तो बताए, बादाम अखरोट रात को भिगो दो, सुबह पीस करके पानी या दूध में डाल करके पियो, उससे भी एकदम ब्रेन रिलैक्स हो जाते हैं, नींद अच्छी आती है। बादाम रोगन और ये वॉलनट ऑयल, अखरोट का तेल नाक में डालने से बादाम। अच्छा, इसका पैर के तलवों का क्या है, मैं आपको एक विशेष बात बताता हूँ। ऐसे मेरे पैर के तलवों में कोई ऐसे ही 2 मिनट ऐसे मालिश करे तो मैं बैठा बैठा कहीं भी सो जाता। ये इसके ऊपर भी खोज करो, पैर के तलवों में ऐसा क्या है। और जो है ये अब पादाभ्यंग इसको आयुर्वेद में कहा जाता है। और ये बादाम रोगन और ये वॉलनट ऑयल, ये जो है ले जाओ, इसके ऊपर शोध करना। ये बादाम रोगन और वॉलनट ऑयल ये डालते हैं ना नाक में, तो ये दिमाग में तो जाता नहीं है, क्योंकि ये, लेकिन दिमाग पर टच करने से, अब जैसे दिमाग में तो नहीं जा रही है सिरोधारा, लेकिन दिमाग में टच होने से ही इसका असर होता है। तो ये स्पर्श चिकित्सा भी होती है। उससे क्या, कौन से ऐसे सिग्नल्स निकलते हैं, कौन से ऐसे वाइब्रेशंस निकलते हैं जिससे कि नींद अच्छी आ जाती है। तो जिनको भी दारू पीने की आदत है वो तो द्राक्षासव पिएंगे, उसी से ही अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, इसके साथ साथ हमने बताया द्राक्षासव ना, ये बहुत जोरदार है। डॉक्टर साहब आप इसको तो एनिमल ट्रायल भी करना, चूहों को पिला के देखना कितने अच्छे सोते हैं। वैसे तो चूहा रात को बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करता है,
चूहे की सिर की मालिश कर देंगे ये। उनको इरिटेट करके फिर सुलाना। अभी महाराज जी हम एक स्ट्रेस वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर, उन्हें स्ट्रेस देके तब इसको देके देखें। हाँ, तो ये द्राक्षासव बहुत जबरदस्त है। तो अब जहाँ बिहार में शराब बंदी है और उसके लोग बहुत उत्पात करते हैं, चोरी से दारू दर दर से लाते हैं, कुछ देसी ठर्रा पर्रा पीते हैं, तो उनको द्राक्षासव पी लेना चाहिए और इससे फिर जो है नींद की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाती है, डाइजेशन भी अच्छा रहता है, खून भी बढ़ता है। और एक बार जोर से हंसो जरा। जो हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, अपने बारे में, परिवार के बारे में, संसार के बारे में, सबके बारे में जो अच्छा सोचते हैं ना, उनको नींद बहुत अच्छी आती है। और जो सबके बारे में बुरा सोचते हैं ना, वो बड़े दुखी रहते हैं, उनको नींद ही नहीं आती बेचारों को। स्वामी जी, अच्छी नींद अब सबको आएगी आज का कार्यक्रम देखने के बाद, लेकिन एक प्राणायाम का सेशन और करवा दिए। हालांकि बीच बीच में प्राणायाम के फायदे आप बताते रहे, एक आज पूरा सेशन आप मेडिटेशन का करवा एक दें। स्पेशल सत्र है जी। तो नहीं, देखो मैं आज प्राणायाम और मैंने एक मेडिटेशन रूम बनाया है, तो आप जो है वो कल का प्रोग्राम बताओ, मैं प्राणायाम तो बता ही देता हूँ 1 मिनट में, मैं अंदर जाकर के आज मेडिटेशन, स्पेशल मेडिटेशन बताने वाला हूँ। मेडिटेशन भी के लिए भी एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, तो उसके लिए किस प्रकार से धूप दीप करके और कैसे मेडिटेशन करें, उसका एक पूरा तौर तरीका बताता हूँ। बाकी भस्त्रिका मैंने पहले ही बताया था। ये 5 मिनट करना, कपालभाति 10-15 मिनट करना, मूलाधार से सहस्रार तक पूरे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, और अनुलोम विलोम से सारे जो 72 करोड़ 72,10,200 नाड़ियाँ हैं, 37 ट्रिलियन सेल्स में जो सिग्नलिंग है, जो कोऑर्डिनेशन है, जो अंदर से पूरा सूचनाओं का संप्रसारण है, वो ठीक से होता रहेगा अनुलोम विलोम से। और भ्रामरी उद्गीत से तो हम अपने आत्मा से बहुत गहरे जुड़ जाते हैं। फिर जो कर सकें वो बाह्य प्राणायाम भी कर लें, उज्जाई भी कर लें। उज्जाई जिनको नींद नहीं आती उनके लिए, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और जिनके पेट गड़बड़ रहते हैं उनको भी नींद नहीं आती है, कुछ तो बार बार सूसू के लिए उठते रहते हैं, कुछ बार बार टॉयलेट के लिए उठते रहते हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। बाह्य प्राणायाम बड़ा ज़बरदस्त। तो ऊर्ध्व रेता भी बन जाएंगे। जिनका चित्त बहुत भोगों में, वासनाओं में लगा रहता है, उनको भी नींद नहीं आती, तो इसलिए बाह्य प्राणायाम काम पर भी विजय पाने में मदद करता है। ठीक है स्वामी जी, आप थेरेपी रूम तक पहुंचे, जो मेडिटेशन का रूम आपने बनाया, मैं बनाया है, और तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताता हूं कि कल क्या खास होने वाला है। गैस, एसिडिटी, पेट में जलन, गलत खानपान से कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, कोलाइटिस कर रहा है आपको परेशान, योग आयुर्वेद से कैसे करें इसका इलाज। स्वामी रामदेव का पाचन फॉर्मूला, 7 दिन में परफेक्ट होगा आपका हाजमा। तो कल सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा, ताकि पाचन से जुड़ी हर एक परेशानी का हल कल आपको मिल जाए। वैसे भी फेस्टिवल सीजन आने वाला है और इसमें पाचन दुरुस्त रहेगा, तभी तो आप अच्छे अच्छे पकवान का मजा ले पाएंगे। मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाओ डॉक्टर साहब, बैठने से ध्यान लग जाता है। ये कपूर, और वो भी भीमसेनी देसी कपूर, ऐसे आजकल ये मिल जाता है, कपूरदानी मिलती है आजकल। ऐसे जो एक ऐसा कमरा जहाँ प्रकाश बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें ऐसे त्राटक करें। त्राटक करने से नींद बहुत अच्छी आती है। ऐसे त्राटक करें, आंखें खोल करके, आंखें बंद नहीं करना। तो इसमें तो कपूर अच्छा जल गया है, इसलिए थोड़ा सा तेज प्रकाश हो रहा है, फिर थोड़ी देर में मंद पड़ जाएगा। ऐसे टकटकी लगा करके, बिना आंख मीचे, बिना आंख बंद किए, खुली आंखों से ऐसे देखना है। सूरज का त्राटक, दीपक का त्राटक। और ऐसे जब खुली आंखों से देखते हैं तो थोड़ी देर में मन भी शांत हो जाता है, और अपने आप हम शून्य में चले जाते हैं, अपने स्वरूप में, अपनी निष्ठा में, अपनी सेल्फ में, अपने सोल में, उस रूहानी दुनिया में हम पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहुंच करके फिर सारे शोकों के पार, सारे क्लेशों के पार, सारे भोग वासनाओं के पार, सारी तृष्णाओं के पार आत्मा और परमात्मा के द्वार हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो एक तरीका तो ये त्राटक का है। दूसरा, जैसे चारों तरफ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, धूप दीप का प्रकाश होता है, और एक बार ऐसे शंख बजा लिया करें। शंखनाद करने से भी
शंखनाद करें, और लंबा शंखनाद करने से मन को अपने आप शांति मिलती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। ये जो पेड़ पौधे हैं, डॉक्टर साहब बोल रहे थे इनमें भी स्ट्रेस होने लगे आजकल, पेड़ पौधों में भी इंसान ने इस तरह से पूरी इनके भीतर भी गफलत पैदा कर दी। लेकिन जब आप ओंकार का नाद करते हैं, शंखनाद करते हैं, तो पेड़ पौधों का भी स्ट्रेस दूर हो जाता है। जब आप धूप दीप का प्रकाश करते हैं तो एक तो मैंने कहा ये बाहर की ज्योति, एक है आत्मा की ज्योति। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, दिन दिन फिरत उदासी, जाको ध्यान धरे विधि हर हर मुनिजन सहस 88, सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी, है हाजिर के ही दूर बतावे दूर की बात निराशी, कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु भिन्न भ्रम न जासी, रे मोहि सुन सुन आवत हासी। तो वो खुदा वो अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, सांसों के साथ उसका ध्यान करें, ओंकार ध्यान, फिर गायत्री ध्यान, महामृत्युंजय ध्यान, साक्षी ध्यान, दृष्टा ध्यान। ऐसे देह को, इंद्रियों को, मन को, विचारों को साक्षी भाव से देखना, और जब अपने स्वरूप में गहरे प्रतिष्ठित हो जाते हैं तब सब प्रकार के हम बंधनों के पार पहुंच जाते हैं, परम शून्य में। और यह जड़ता मूर्ता नहीं, यहाँ परम सत्य है, यहाँ शाश्वत सत्य का दर्शन होता है। तो आज का हमने इसलिए बताया यह अभ्यास मेडिटेशन का, जिस कमरे में आप ध्यान करते हैं वहाँ प्रकाश कम होना चाहिए। ये भी लाइट बंद करो भाई, तुमने इतनी प्रकाश कर रखा है। और ऐसे जब कम रोशनी वाले कमरे में आप ध्यान करते हैं ना, तो ये जो प्रकाश प्रदूषण है ये भी आपको बहुत नुकसान करता है। तो हमारी ईपी तो बंद हो गई थी, लेकिन अब हम गहरे ध्यान समाधि का आनंद लेते हैं, और आप समाचार का आनंद दिलाओ। उपचार और आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार का उपाय तो ध्यान से होगा, ये हमने बता दिया। रोग मिटेंगे, बंधन कटेंगे, और सारे सब प्रकार की पराधीनताओं से हम मुक्ति पा करके जीवन मुक्ति का सुख पाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। थोड़ी देर और अगर आपको हम सुनते रहते तो शायद हमें भी नींद आने लगती। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।